शेख चिल्ली एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा था। सोच रहा था मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए शेख चिल्ली ने अपना इलाज करवाने के लिए किसी वैद्य को बाहर से बुलवाया गया, क्योंकि जो वैद्य गांव में था वह वहाँ पर था नहीं, वह किसी कारणवश बाहर गया हुआ था। इसलिए दूसरे गाँव से एक वैद्य को बुलाया गया, जो शेख चिल्ली की तबीयत देखने के लिए आया। जब वैद्य आए तो शेख चिल्ली को पूरी तरह से जांच हो जाने के बाद बहुत देर तक सोचने पर वैद्य ने कहा कि तुम्हें तो कोई एक महान बीमारी हो गई है। शेख चिल्ली यही सोचने लगा कि यह कैसी बीमारी है। मैंने तो कभी ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना। तो वैद्य जी ने कहा, आप महान व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको महान बीमारी हो गई है और इस बीमारी का इलाज महानता से ही करना होगा। शेख चिल्ली ने कहा कि यह महानता क्या चीज़ होती है। वैद्य ने कहा कि महानता एक ऐसी दवाई है जिसको पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर शेख चिल्ली ने कहा कि यह दवा जल्दी दो मुझे, जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, यह दवाई तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यह मेरे पास अभी नहीं है। शेख चिल्ली की तबीयत कुछ खराब नहीं, क्योंकि शेख चिल्ली बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था, यानी कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ उसके अंदर आलस भरा हुआ था। इसलिए वैद्य जी ने एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जो कि शेख चिल्ली को समझ भी नहीं आ रही थी। वैद्य जी ने कहा, अगले दिन तो मुझे खेत में मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी का इलाज बता दूंगा। शेख चिल्ली अगले दिन खेत में चला गया और वहाँ पर वैद्य जी खड़े हुए थे। वैद्य जी ने कहा कि आप शेख चिल्ली महाराज जी, अब आपको खेत को जोतना है। जैसे तुम खेत को जोतना शुरू करोगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो और यही दवाई है। शेख चिल्ली समझ गया कि यह मुझे काम करने के लिए यहाँ आया है, कोई दवाई नहीं होती है। इसलिए खेत जोतने के बजाय शेख चिल्ली सोचने लगा कि यह मुझे मूर्ख समझ रहा है, इसे समझना ही पड़ेगा। शेख चिल्ली ने कहा, वैद्य जी, अगर खेत नहीं जोता तो एक ऐसी बीमारी का इलाज कर दूंगा जब तुम कभी सोची भी नहीं होगी। और वैद्य जी वहाँ से भाग गया और शेख चिल्ली ने कहा, अगर आप दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम्हें भी ऐसा कर दूंगा जिसका इलाज तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा।